नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले हैं दूसरी इकाई का कविता क्रमांक 4 छापा। ये ओम प्रकाश आदित्य जी इनकी एक कविता है। इस कविता का पहले हम परिचय देखेंगे। छापा यह एक हास्य व्यंग्यपरक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। कवि ने दर्शाया है कि आम आदमी के पास समुन्नत समुन्नत साधन नहीं होते हैं। उसके घर में खाली बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं होता है। फिर भी आयकर विभाग के अधिकारी उसके घर पर छापा डालते हैं। उसके घर की सारी चीजों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अंततः में हार कर जाते समय वे सिर्फ क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि उन्हें किसी ने तो गलत खबर दी थी। यही अधिकारी रईसों के घर जाकर कीमती चीजें अपनी हिरासत में ले लेते हैं। उन चीजों को वे सरकारी कार्यालय में जमा करते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि आयकर विभाग के अधिकारी उन चीजों में से कुछ चीजों को अपने घर में कुछ नहीं मिलता ऐसे गरीब लोगों में बांट दे तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। ऐसे ओम प्रकाश आदित्य जी ने कहा है। कविता की लाइन देखिए। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। ये हास्य व्यंग्य है। इसका अर्थ ये है कि कवि के घर पर आयकर विभाग का बहुत बड़ा लापा पड़ा। आयकर विभाग के कई अधिकारी उनके घर पर पधारे। घर में आते ही उन्होंने कवि से कहा सोना कहाँ है। कवि ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया सोना तो मेरी आंखों में है, क्योंकि कई रातों से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। वे आग बबूला होकर कर बोले हम स्वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। कवि ने भी जोश में आकर कहा स्वर्ण तो मैं अपनी कविताओं में बिखरा है, उस स्वर्णों को मैं नहीं दे सकता। फिर उन्होंने झुंझला कर कहा तुम हमारी बात को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से कमाया हुआ अर्थ चाहिए। यह सुनकर कवि ने हंसते हुए कहा अर्थ मेरी नई कविताओं में समाया हुआ है, यदि आप उसे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ ले। अब उन्होंने कड़क कर कहा चांदी कहाँ है। बालों में धीरे धीरे आ रही है, मेरे बाल आहिस्ता आहिस्ता भी सफेद हो रही है। इसका ये अर्थ है। आगे देखिए। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्रा है, आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुलक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। इसका अर्थ यह है कि कवि ने घर पर आए आयकर विभाग के अधिकारियों ने कवि से उद्भ्रांत होकर पूछा तुमने नोट कहाँ रखे हैं। कवि ने तपाक से उत्तर दिया मैं नोट परीक्षा के पहले तैयार करता हूँ।
अब उन्हें गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने गरज कर कहा, हम आपसे मुद्रा के बारे में पूछ रहे हैं। वह कहाँ है? कवि ने भी गरज कर कहा, आप मुद्राओं को मेरे चेहरे पर देख सकते हो। इसके बाद उन्होंने खड़े होकर कुछ सोचा और फिर वे के शयन कक्ष में घुस गए। वहां पर वे कवि के एक फटे हुए तकिए की रुई नोच कर देखने लगे। शायद उसमें रुपए हो। उन्होंने टूटी अलमारी को भी खोल कर देखा। रसोई घर में जो खाली पिपिया थी, उन्हें भी टटोल कर देखा। कवि के बच्चों की गुल्लक को भी टटोला। इतना सब कुछ टटोलने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। कवि के घर का खाली जंगल देखकर उनका चेहरा मुरझा गया और उनकी सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। तीसरी पंक्ति है, देखे। वे बोले वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। ऐसे कवि ने इस कविता की लाइन में कहा है। यहाँ पे तख्त का अर्थ बताया है कि तख्तों की बनी हुई जो बड़ी चौकी होती है, वो। यहाँ पे उसका अर्थ देखिए कि कवि के घर की पूरी तरह से छानबीन करने के बावजूद कुछ भी ना मिलने के कारण आयकर विभाग में अधिकारियों ने कवि से माफी मांगते हुए कहा कि किसी ने उन्हें गलत सूचना दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछता भी रहे हैं। आखिर में वे अपना सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। तो कवि ने उन्हें जाने से रोका और कहा, आप अब अपना सिर मत धुनिए, मैं जो कह रहा हूं उस बात की ओर ध्यान दीजिए। यदि आपको मेरे घर पर अधिक धन मिलता तो आप ले जाते, लेकिन आप लोगों को मेरे घर पर कुछ नहीं मिला, इसलिए आप लोग अब मुझे कुछ ना कुछ तो देकर जाइए। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग एवं सोफे होते हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके घर में बैठने के लिए भी कुछ नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। ये जो शास्त्र की ये जो कविता है, ये जो काव्य है, ये संवेदना का आपको विशेष अनुभव करती है। ये हास्य व्यंग्य है। आपको हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य का शिखर आपको ये जो ओम प्रकाश आदित्य ने जे कहा है, लेकिन इसने जो लास्ट वाली लाइन जो है, आखिरी की पंक्तियां के बहुत अच्छा बताया है कि जिसके घर में कुछ नहीं होता और जिसके घर में बहुत सारे पैसा सोना चांदी कुछ ना कुछ आप लेके जाते हैं, तो गरीबों के घर में थोड़ा सा बांट दीजिए। ठीक है। आपको ये कविता छापा अच्छी लगी होगी। ठीक है। धन्यवाद।